नमाज ईद से पहले रात भर मवेशी मंडियों में भाव उठाओ। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में 45 लाख के दिलबर की कीमत 25 लाख तक गिर गई, लेकिन खरीदार न मिल सका। कोयटा की मवेशी मंडियों में जानवरों के रेट कुछ नीचे आ गए। कराची की कालापुल मवेशी मंडी गुज़िश्ता रात तकरीबन खाली हो गई। पेशावर की मंडियों में जानवर कम रह गए, कीमतें बढ़ गईं। सखर की मंडियों में भी जानवरों की कीमतों में इजाफा। कल जो है वो जानवर जो था 2,60,000 2,70,000 रुपए का था, वही जानवर आज 3,60,000 3,70,000 रुपए का हो गया। कीमतें उरूज पे चल रही हैं। जो माल 2 लाख का भी नहीं है उसके 3.5 लाख मांग रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि ईद उल अज़हा अताअत इलाही, सब्र, वफ़ा, इखलास और इज़हार का दर्स देती है। नफ़रत और तक़सीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मकालमे को फ़रोग़ दें। मायूसी के अंधेरों को खिदमत, इल्म, मेहनत और इत्तेहाद की रोशनी से शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि क़ुरबानी का जज्बा इंसानियत, इसार और ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जान कुर्बान करने वाले शोहदा कौमी फ़ख्र हैं। ईद पर गरीबों, मुस्तहकीन और नादार अफराद का ख़ास ख्याल रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क में देर पा अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। ईद उल अज़हा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान के अहल खाना को खुसूसी खिराज अकीदत। शोहदा की कुर्बानियों ने वतन अजीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान तनाज़े में शामिल फ़रीक़ैन जंगबंदी में बरकरार रखेंगे। फ़रीक़ैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखें। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू में कहा कि देरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात में आगे बढ़ने वाला हर कदम अमन के लिए मज़ीद उम्मीदें लाता है। तनाज़ा जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी ही कम शहरी जानों का नुकसान होगा। इससे पहले अमरीका ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले करके मिसाइल तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान ने कहा कि हमलों का जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खबरदार किया कि रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा। पासदारान का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन पर रब्ता। ईरानी सदर ने कहा कि जंग के खात्मे की गर्ज से बावकार फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के रास्ते पर अपने इखलास और अज़्म को साबित किया। वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुज़ाहिरा करे। अमीर कतर ने कहा कि अपनी सालिसी कोशिशें और तामीरी किरदार जारी रखेंगे। ईरानी सदर के तुर्की, मिस्र, इराक़, ओमान, अज़रबैजान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर और रहनुमाओं से भी राब्ते। सदर पेज़ेश्कियान ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि यह त्यौहार मौजूदा फ़िरौनों के सामने वक़ार, आज़ादी और बेखौफी का शानदार पैगाम है। अक़वाम कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखते, इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए तुर्की की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान का बलोचिस्तान में ट्रेन बम धमाके पर गहरी दुख और अफसोस का इजहार। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ईद के दिनों में मुल्क में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा। मंगल को मुल्क भर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत, बहावलनगर 48, सिब्बी, दादू, लाड़काना, मोंजोदड़ो में 47 डिग्री, सखर 46, मुल्तान, डेरा गाजी खान 45, डेरा इस्माइल खान 44, लाहौर 42, इस्लामाबाद 40, पेशावर 38, कराची और कोयटा में 36, मुजफ्फराबाद 35 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
रूसी पार्लियामेंट डोमा ने बिल मंजूर कर लिया है जिसके तहत बैरून ममालिक में मुकीम ऐसे रूसी शहरियों की तमाम जायदादें जब्त की जा सकेंगी जिन्होंने रूसी मफादात को नुकसान पहुंचाया हो और मुल्क की फ़ौज को बदनाम करने में मुलविस होने का जुर्म किया हो। ऐसे अफराद के बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिए जाएंगे। बैरून मुल्क बैठकर मुल्क को बदनाम करने वाले रूसियों के खिलाफ नया कानून सितंबर में लागू होगा। वाशिंगटन में केमिकल टैंक फटने से मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाके में 10 अफराद ज़ख्मी हैं, बाज़ लापता हैं। धमाके के वक्त टैंक में 80,000 गैलन केमिकल था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लबनान के जुनूबी इलाके में इसराइली फ़िज़ाई हमले, 31 अफराद जाँ बहक, 40 ज़ख्मी। जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली फ़ौज जुनूबी लबनान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई कर रही है। दावा किया कि इसराइली फ़ौज लबनान में स्ट्रैटेजिक इलाकों का कंट्रोल हासिल कर रही है। सलामती कौंसिल की कोयटा में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।